ओम साई राम। सभी भक्तों को ओम साई राम। और आशा करती हूँ सभी भक्त बाबा के बहुत अच्छे होंगे और बाबा का आशीर्वाद सभी को मिलता रहे। हम सब बाबा के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे क्योंकि बाबा के चमत्कार सुनने तो आपने सभी ने हैं और सभी लोगों के साथ हुए भी हैं। तो कई बारी हम लोग आपस में जो बातें करते हैं, जैसे बाबा के बारे में कोई हमें बताता है या हम किसी को अपने बाबा के बारे में बताते हैं और बाबा का प्रचार करते हैं। क्योंकि ये बाबा ने, जब बाबा शिरडी में भी रहते थे तो बाबा के जो भक्त थे दास कनु, उन्होंने घर घर जाके बाबा का प्रचार किया था, बाबा का कीर्तन किया था, ताकि बाबा की महिमा, बाबा के चमत्कार लोगों तक पहुँचे और शिरडी में भक्त आकर बाबा के चमत्कारों से या अपने दुखों से निवारण पा सकें। तो ऐसे ही बहुत सारे चमत्कार शिरडी में हुए थे और हम सब ने देखे हैं और बहुत सारे भक्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो में, उन्होंने भी देखे हैं और उनके साथ हुए भी हैं। तो कमेंट में आप लोग भी लिख रहे हो काफ़ी अच्छी चीज़ें कि बाबा ने मेरे साथ ये चमत्कार किया था, ओदी का चमत्कार और बच्चे की बीमारी का चमत्कार और बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो बाबा के हम लोग एक दूसरे से शेयर कर चुके हैं। तो बाबा का भी एक जो सत्संग हुआ करता था, उसमें बाबा हमेशा ये कहते थे कि आप हमेशा दूसरों का अच्छा करो, कभी भी अपने मन में बुराई मत लाओ और जितना हो सके आप दान पुण्य करो, जानवरों की, पशु की, पक्षी की, सबकी सेवा करो। क्योंकि हमारे घर में एक कुत्ता भी आता है तो हम ये सोचते हैं कि उसको रोटी खिलाएं, पर आजकल ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लोग तो उन चीज़ों को ठुकरा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में होता है कि काश बाबा आ जाए। एक बार की बात है, वही मैं आपको आज बताऊंगी कि काफ़ी टाइम से, जैसे हमने देखा है, काफ़ी टीवी में भी देखा है और कई लोगों के मुंह से सुना है और बाबा ने साई सच्चिदानंद में भी कहा है कि जब भक्त मुझे याद करता है तो मैं उसके घर ज़रूर जाता हूँ। कितने लोगों ने भोजन पे बाबा को आमंत्रित किया और बाबा भोजन के लिए जब नहीं आए, उनको लगा कि बाबा आएंगे, पर बाबा किसी न किसी रूप में उसके घर आए और उन्होंने उनको धक्के देके निकाल दिया और भोजन नहीं कराया। तो ऐसी ही घटना एक बारी मेरे साथ भी हुई थी और तब मुझे पता चला कि सच में बाबा आते हैं। मेरे पास एक बार मैंने भंडारा किया था, लंगर करवाया था, तो उसमें मुझे लगा कि बाबा के नाम का था, गुरु पूर्णिमा का था। तो मेरे मन में बस यही चल रहा था कि बाबा आए और उस भोजन को खाएं, बाबा आए और उस भोजन को खाएं। बस ये सोचते सोचते मैं लंगर करा रही थी, पर हर व्यक्ति में मैं बाबा को देख रही थी, क्योंकि बाबा तो किसी न किसी के रूप में ही आते हैं। तो मेरी हर नज़र जब भी प्रसाद में बांट रही थी तो मेरी बस ये नज़र थी, काश ये बाबा हो, काश ये बाबा हो। तो बड़ी देर तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और लोग आते रहे, खा के जाते रहे। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक आदमी जो थोड़ा सा बुजुर्ग था और मतलब ज़्यादा एज भी नहीं कह सकते और ज़्यादा जवानी में भी नहीं है, तो बीच की एज थी, पर मुझे तब लगा कि ये बाबा के रूप में तो नहीं आया। क्योंकि हम लोगों की एक माइंड सेट हो गया है कि बाबा किसी रूप में आएंगे तो शायद वो किसी बुढ़े इंसान में आएंगे, किसी फ़कीर में आएंगे या किसी जानवर के रूप में आएंगे। तो हम उसी चीज़ को सोच सोच कर बैठे रहते हैं और कई लोग, आप लोग भी ऐसे ही सोचते होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन ऐसे सोचता है कि बाबा किस रूप में आएंगे। तो बाबा इस कमेंट में, जैसे लास्ट कमेंट में आपने ओम जय सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ लिखा था, तो इस कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस रूप में बाबा को देख चुके हो या आपके घर में बाबा किस रूप में आए हैं, या आप क्या चाहते हो कि बाबा किस रूप में आपको आके दर्शन करें। तो जब वो व्यक्ति आया, उसने खड़े होके प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद वो वहीं खड़ा होके खाने लग गया। तो मेरे माइंड में वही जो हमने साई सचित्र में पढ़ा था कि वो दिमाग में तो बाबा को देख रहा था और सबको भगा रहा था कि हटो बाबा आने वाले, हटो बाबा आने वाले। तो ऐसे ही मेरे उससे हुआ कि ये हटे तो मैं दूसरे को दूँ, ये हटे तो मैं दूसरे को दूँ। तो उसने एक बार प्रसाद लिया, 4 पूरी और थोड़ी सब्जी, थोड़ा हलवा लेके वो खाने लग गया। खाने के बाद उसने दोबारा से थाली आगे करी कि मुझे और प्रसाद चाहिए। मैंने उसे फिर से 4 पूरी और प्रसाद दे दिया। वो फिर वहीं खड़े होके खाने लग गया। तो मैंने सोचा कि भाई अब हट क्यों नहीं रहा, और लोगों को भी खाने दो। तो उसके बाद फिर वो आया दोबारा से कि मुझे फिर से और पूरी चाहिए। तो जब
मैं देती गई उसे, मैंने कम से कम 4 से 5 बारी उसे प्रसाद दिया। उसके थोड़ी देर बाद वो दूसरी जगह गया, दूसरी मतलब हमारे ही लोग से, किसी दूसरे लोग से वो लेने लग गया और फिर उसको दोबारा दिया उसने। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा अभी तो ये मेरे से 4-5 बारी खा के जा चुका है, अब दोबारा जाके आगे किसी और से भी ले रहा है। तो मैं मन में सोचने लगी, मैंने कहा इसको मैं मना करती हूँ। फिर मेरे एकदम दिमाग में आया अचानक से कि कहीं ये बेचारा बहुत ज़्यादा भूखा ना हो, और कोई बात नहीं, इसको खाने देते हैं। तो हमने उसको खाना दिया। जब उसका पूरा पेट भर गया अच्छे से, उसने खीर का जो प्रसाद था वो भी 3 से 4 बारी खाया। और आने के बाद जब वो मेरे पास आके और मुझे बोल के गया कि आपका भंडारा बहुत स्वाद था और मेरा पेट भर गया, तो मैं एकदम हैरान हो गई कि इसने इतना खाना खाने के बाद और मुझे उसने उसका धन्यवाद बोला और वो चला गया। जब मैं घर आई, जब मैंने सोचा कि हाँ बाबा का मैं इंतज़ार कर रही थी, तो वो व्यक्ति क्या पता बाबा के रूप में हो। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो आप लोग भी जानते हो। तो इस बात से आपको क्या लगता है कि क्या वो बाबा थे? तो हाँ, वो बाबा थे। मेरा मन कहता है कि बाबा ने प्रसाद जो खाया पूरे मन से पेट भर के खाया, और इतना खाया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बार बार यही सोच रही थी काश बाबा आके भोजन को ग्रहण करें। तो बाबा किसी न किसी रूप में आकर अपना भोजन खा के भी जाते हैं और हमें आशीर्वाद दे के भी जाते हैं। तो ये बात सभी लोगों को पता होगी। तो बाबा के कुछ ऐसे ही चमत्कार बहुत सारे जीवन में हुए हैं, आप लोग भी उन चमत्कारों को देख चुके हों। तो एक बार भी एक और मैं आपको इसी वीडियो में एक घटना और सुनाऊंगी कि जो बहुत अच्छी थी और किसी ने मुझसे शेयर की थी। वो मेरी नहीं थी, पर हाँ किसी और की थी। तो उसने मुझे बताया कि वो बाबा को बहुत मानती है और इतनी पूजा करती है कि उसके परिवार में सब चिढ़ते थे उससे, और वो इतना मानती थी, इतनी पूजा करती थी कि सब दुखी होके बोलते थे कि हमारे घर में माता की पूजा होती है और तुम बाबा की पूजा कर रही हो। तो उसने बोला कि मैं बाबा को शुरू से मानती हूँ और मानती रहूँगी। तो उसने अपने जीवन में बाबा को हटाया ही नहीं, चाहे ससुराल वालों ने बहुत प्रेशर किया पर वो नहीं मानी। और पूजा करते करते उसके बाद उसका बच्चा नहीं हो रहा था और वो बहुत परेशान थी कि बाबा मैं आपको इतना मानती हूँ, इतनी पूजा करती हूँ, आपने तो मुझे संतान का सुख ही नहीं दिया। तो वो परेशान होकर रोज़ बाबा से ये अरदास करती थी। तो ससुराल वाले बोलने लगे उसको कि तू तो बाबा को इतना मानती है और तेरे को बाबा ने संतान की सुख की प्राप्ति ही नहीं करी है, तो तू क्यों मानती है बाबा को? छोड़ दे, हम तुझे वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ तेरा कुछ इलाज कर देंगे या उस भगवान के चलते हैं। पर उसको एक मन में बाबा के ऊपर ये विश्वास था, श्रद्धा थी और सबूरी थी, क्योंकि ये बाबा के 2 मंत्र हैं जो अगर हमने कर लिए तो लाइफ में, ज़िंदगी में कभी भी हम उसको पीछे हटा ही नहीं सकते, क्योंकि यही बाबा के 2 मंत्र थे। अब वो विश्वास करके बैठी रही, काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बीत गए, पर उसको संतान नहीं हुई।